आज मैं आपको 11 रुद्रों के नाम बताऊंगा। महाभारत के अनुसार 11 रुद्रों के नाम, पुराणों में एकादश रुद्रों के नाम, श्रीमद् भागवत गीता में एकदश रुद्रों के नाम। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। 11 रुद्रों के नाम भगवान शिव को समर्पित शैवागम के अनुसार 11 रुद्रों के नाम शंभु, पिनाकी, गिरीश, थानु, बर, सदाशिव, शिव, हर, सर्प, कपाली और पप के रूप में परिभाषित किया गया है। महाभारत के अनुसार सबसे बड़े महाकाव्य के रूप में गिना जाने वाला महाभारत अपने आदि पर्व में भिन्न अध्यायों में 11 रुद्रों के नाम मृगविद्या, मर्त, निश्रिति, जैकपात, आहिरुद्र, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, भानु, भव। पुराणों में एकादश रुद्रों के नाम। एकादश रुद्रों में भिन्न पुराणों में भी स्थान मिला है। और अगर पुराणों की बात करें तो मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी एकादश रुद्रों का वर्णन आता है। इनके अनुसार एकादश रुद्र जैकपात, आहिरुद्र, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्री, जियनत, पिनाकी, अपराजित। श्रीमद् भगवत के एकादश रुद्रों के नाम। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में भी एक आदर्श मित्रों का वर्णन मिलता है, जिन्हें मनु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुदब्ज, उग्रेता, बप, काल, वामदेव और धृतव्रत आदि कहा गया है। आइए आज मैं इन एकादश रुद्रों के बारे में आपको बताता हूँ। वास्तव में भगवान रुद्र एक ही है, लेकिन उन्होंने संसार के कल्याण के लिए अनेक रुद्रों के रूप में भी जन्म लिया, जिसमें 11 रुद्र प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि राक्षसों द्वारा जब देवताओं को हराकर उनका राज्य हड़प लिया गया, तो महर्षि कश्यप ने भगवान शिव से अर्थात भगवान रुद्र से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने हेतु कठिन तपस्या करने के बाद उनसे वरदान प्राप्त किया और महर्षि कश्यप तथा सुरभि की संतान के रूप में 11 रुद्रों ने जन्म लिया, जिन्हें एकादश रुद्र कहा जाता है। उन्होंने राक्षसों को हराकर पुनर्देवताओं को स्थापित करवाया। शैवागम के अनुसार एकादश रुद्र 11 रुद्रों के 11 मंत्र। शंभु अर्थात जिसमें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश और सभी देव, दानव, राक्षस आदि की उत्पत्ति होती है और जिनसे सभी देवों का जन्म हुआ है, ऐसे प्रभु परम पावन शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शंभु रुद्र देव का साक्षात ब्रह्मा रूप है और वही जगत के कर्ता, भर्ता और हर्ता हैं, अर्थात जगत का निर्माण करने वाले, उसका पालन पोषण करने वाले और उसका संहार करने वाले। वास्तव में रुद्र तो एक ही है, जो समस्त लोगों को अपनी शक्ति और ऊर्जा से संचालित करते रहते हैं। वही शंभु है, जिन्हें शिव और महादेव आदि के नामों से भी जाना जाता है। साक्षात रूप में शंभु ही महादेव हैं, जो हमारे अंतर मन में सभी के भीतर स्थित हैं। उनके शंभु स्वरूप को विभिन्न वेदों एवं पुराणों में स्थान दिया गया है। पिनाकी अर्थात जो क्षमा रूपी रथ पर विराजमान है और ब्रह्म सूत्र से समन्वित है, चारों वेदों को धारण करते हैं, ऐसे पिनाकी भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। पिनाकी के रूप में दूसरे मित्र को मान्यता दी गई। चारों वेदों के रूप में शक्ति स्वरूप भगवान पिनाकी रुद्र के रूप में समस्त कष्टों का शमन करते हैं। शैवागम के अनुसार दूसरे रुद्र पिनाकी हैं और चारों वेदों इनके रुद्र स्वरूप में हैं। गिरीश कैलाश पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर मणि मंडप के बीच में स्थित माता पार्वती के परमान प्रिय अर्थात प्राण बल्लभ भगवान गिरीश सदा हमें आनंद प्रदान करते हैं।
शैवागम के अनुसार तीसरे रुद्र भगवान गिरीश हैं, जो कैलाश पर निवास करते हैं और इस रूप में सभी को सुख और आनंद देते हैं। भगवान शिव को कैलाश अत्यंत प्रिय है और इसलिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं कैलाश पर्वत पर भगवान गिरीश द्वारा की जाती है। हम अपने बाम बाग और अर्थात बामांक में माता पार्वती को स्थान देकर सुख प्रदान करने वाले तथा संपूर्ण देवमंडल के प्राण स्वरूप भगवान स्थानु को मैं सिर से नमन करता हूँ। शिवागम के अनुसार भगवान रुद्र का चौथा स्वरूप स्थानु कहा जाता है। यही रुद्र आत्मलीन होने तथा समाधि और तप के कारण स्थानु कहलाते हैं। भगवान स्थानु के वाम बाग में माता पार्वती विराजमान रहती हैं। भगवान रुद्र के चौथे स्वरूप में स्थानु रुद्र ने ही संसार के कल्याण के लिए सभी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और पर्वतराज हिमावन की पुत्री पार्वती, जो कि माता आदिशक्ति का स्वरूप है, उन्हें अपने वाम बाग में धर्म पत्नी के रूप में स्थान दिया और समस्त संसार का कल्याण किया। वर्ग चंद्र का आभूषण जटाओं को धारण करने वाला त्रिनेत्र भस्म लगाने से उज्जवल है तथा भय का नाश करने वाले भर्ग सदैव ही हमारे हृदय में निवास करें। भर्ग के रूप में भगवान बहुत ही तेजवान हैं। इनका यही तेजों में स्वरूप जीवन में समस्त प्रकार की पीड़ाओं का नाश करता है और समस्त प्रकार के व्यय का हरण करता है। यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो अथवा आपके जीवन में कोई कष्ट हो तो आप इसी भर्ग रुद्र स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। वह विनाशी भर्ग रुद्र स्वरूप समस्त संसार का कल्याण करते हैं और जीवन के कष्टों को दूर करके जीवन को सही दिशा में आगे ले जाते हैं। भव जिनके चरण कमलों की वंदना स्वयं योगिंद्र करते हों और दोनों जो दंदों के अतीत तथा वक्तों के आश्रय स्थल है तथा जिनसे वेदांत का प्रादुर्भाव और संचार हुआ है, मैं उन बाबा की शरण ग्रहण करते हुए उन्हें बचता हूँ। भगवान रुद्र का यह वह रूप अत्यंत ही अनोखा है, क्योंकि इस रूप में रुद्र ज्ञान का बल, योग का बल और भगवत प्रेम के रूप में सभी प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। अर्थात इस सब रूप की आराधना करने से व्यक्ति को ज्ञान रूपी बल की प्राप्ति होती है। यदि किसी को योग विद्या, भक्ति, ज्ञान, वेद आदि का मूल और वास्तविक रहस्य जानना हो तो उसे भगवान वेद की कृपा प्राप्त करना अवश्य है। शिव पुराण के पूर्व भाग में 22वें अध्याय में तथा लिंग पुराण के 7वें अध्याय में भगवान रुद्र के वह स्वरूप के योगचार्य स्वरूप का विशेष वर्णन किया गया है। ये सभी जो यम, नियम, आसन, क्रियाकलाप, संयम आदि द्वारा जीवन में योग का प्रतिपादन भी करते हैं। सदाशिव जो ब्रह्मा के स्वरूप में सभी लोगों की सृष्टि और उत्पत्ति करते हैं, विष्णु के स्वरूप में सभी का पालन पोषण करते हैं और रुद्र के रूप में सभी का संहार करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, वह सदाशिव स्वरूप में मुझे परम गति के रूप में प्राप्त हो। शिवागम के अनुसार यही सदाशिव छठे रुद्र के रूप में जाने जाते हैं। भगवान सदाशिव का स्वरूप निरंकार ब्रह्मा के साकार रूप में जाना जाता है। यह सभी को वैभव प्रदान करते हैं। सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति भी इन्हीं माध्यम से होती है। ऐसा माना जाता है कि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी और धन की संरक्षक कुबेर को भी धन भगवान सदा शिव ने ही प्रदान किया है। वह अपने दोनों हाथों से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, जिससे समस्त संसार का कल्याण होता है। निराकार पर ब्रह्मा का साकार चिन्मय स्वरूप ही सदाशिव के रूप में बनती हैं। प्राचीन विद्वानों के द्वारा सदाशिव रुद्र को ही ईश्वर माना जाता है और उन्हीं के द्वारा महाशक्ति अंबिका की उत्पत्ति भी मानी जाती है। शिव जिनका प्रतिपादन स्वयं गायत्री करती है और ओंकार ही जिनका सदन अर्थात भवन है। ऐसे संसार के समस्त कल्याण और गुणों के परम दाव शिव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। शिवागम के अनुसार 7वें रुद्र शिव हैं। वशकांतो धातु से ही शिव तत्व की उत्पत्ति हुई है, जिसको सभी चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो वही शिव है। अनंत शांति मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिव आराधना ही सर्वोपरि है। शिव रूप में रुद्र अत्यंत
सुख देने वाले और कल्याणकारी माने जाते हैं। यदि जीवन में किसी भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे भगवान शिव रुद्र ही आराधना सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये शक्ति के साथ शिव कहलाते हैं और शक्ति के बिना शव के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए शिव का रूप सभी को कल्याण और सुख देने वाला माना गया है। हर जो भुजंग का भूषण अर्थात सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, समस्त देवताओं जिनके चरणों में शीश झुकाते हैं और जिनकी विनती करते हैं, हाथों में पिनाक धारण करने वाले उन भगवान हर को मेरा नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। शिवागम के अनुसार एकादश रुद्र में 8वें स्वरूप को हर के नाम से ही जाना जाता है। इन्हें नागभूषण या सर्पभूषण भी कहा जाता है। यह संदेश देते हैं कि सभी प्रकार का कष्ट और उनका समाधान ईश्वर शरीर में ही विद्यमान है। सृष्टि का आदि और अंत करने वाला रुद्र को संहार के रूप में नागों जैसे संहार सामग्री धारण भी करनी पड़ती है। काली रूपी नागों को अपना शरीर पर धारण करने वाले भगवान हर की काली कहलाते हैं। शर्व त्रिपुरों का नाश करके ही त्रिपुरा हता मृत्यु के देवता यमराज के भी अभिमान का हनन करने वाले अर्थात भजन करने वाले खगपन्नी एवं कृष्ण दृष्ट शर्व मेरे लिए आनंददायक हो। शिवागम के अनुसार 9वें रुद्र के रूप में शर्व के नाम से जाना जाता है। कालों के भी काल कहलाने वाले महाकाल हैं। शर्व रुद्र के रूप में काल को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। सर्वदेमय रथ पर सवार होने के बाद त्रिपुरों का संहार इन्होंने ही किया था, इसीलिए इसी कारण इन्हें शर्व रुद्र और त्रिपुरारी भी कहा जाता है। यह शर्व रुद्र सभी जगह व्यापक है, तीनों लोकों के अधिपति भी हैं और सभी से विद्यमान है। जीवन के प्राण घातक कष्ट आदि शर्व रुद्र की उपासना सबसे अधिक फलदायक मानी जाती है। कपाली प्रजापति दक्ष का यज्ञ विंध्यवश करने वाले तथा रुद्र रूप में क्रोधित मुख कमल वाले शूलपाणी कपाली हमें रात दिन सुख प्रदान करे। शिवागम के अनुसार 10वें रुद्र को कपाली नाम से जाना जाता है। यह अपने साथ कपाल अर्थात खोपड़ियां भी रखते हैं और मुंडमाला धारण करते हैं। ये संहार शक्ति के पखर देवता और पुराण के सृष्टि खंड के 17वें अध्याय के अनुसार कपाली रूप में कपाल भगवान धारण करके यज्ञ के स्थान ग्रहण किए, जिसके कारण उन्हें यज्ञ के प्रवेश द्वार पर रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद भगवान कपाली रुद्र ने अपना प्रभाव दिखाया और उसके बाद सभी ने उन्हें क्षमा याचना की और फिर कपाली रुद्र को ब्रह्मा के स्थान में स्थान दिया। कपाली के रुद्र में ही भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष के अभिमान को नष्ट करने के लिए उनके यज्ञ का विध्वंस किया। यह रूप उनकी क्रोधित मुद्रा को दर्शाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो में हमने महादेव शिव भगवान के 11 रुद्र अवतारों के बारे में जाना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा के साथ। हर हर महादेव।